नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। सबाई के नमस्कार, सभी को मेरा तरफ से नमन। मैं प्रोजेक्ट का बारे में कहना चाहता हूँ। बटन दबाओ जीवन बचाओ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है बटन दबाओ जीवन बचाओ। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस धरती का हर देश, इस धरती हर दिन परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हर जगह में परिवर्तन हो रहा है। टेक्नोलॉजी से भी, है ना, इंसान का बुद्धि से भी, नया नया आविष्कार से भी परिवर्तन हो रहा है। तो इतना परिवर्तन हो गया है, मैं हमारा देश भारत देश के लिए कह रहा हूँ, भारतवर्ष के लिए इतना परिवर्तन हो गया है, इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, इतना आराम इंसान का अंदर आ गया है। अभी इंसान कोई पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। हर इंसान थोड़ा आराम में रहना चाहते हैं, मौज मस्ती में रहना चाहते हैं। लेकिन कोई एक जगह में बहुत टाइम तक बंद या एक जगह में बैठ के रहना इंसान को पसंद नहीं है। और पढ़ाई करना, ये तो मतलब लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इंसान, मतलब लड़का यंग युवा को पढ़ने का अच्छा नहीं लगता है। जितना चाहे दोस्त लोगों का साथ या मौज मस्ती में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज उन लोगों का हाथ में मिनी कंप्यूटर, मोबाइल, है ना, कंप्यूटर और विभिन्न सुविधा देने के बाद इन लोगों को, और बताइए, पढ़ने का मन होता है? लेकिन मम्मी पापा तो खर्च करके पढ़ाई करवा रहा है उन लोगों को। लेकिन इन लोगों को ज़्यादातर इंटरनेट टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। तो आज टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया कि इंसान इतना पैसा खर्च करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आज नौकरी देने का भी हमारा देश या गवर्नमेंट का इतना नौकरी देने का भी मतलब उनका पास कोई सोच नहीं है। और इतना जनगण इतना ज़्यादा हो गया है, जो क्या करे और क्या ना करे ये गवर्नमेंट का सोच का बाहर है। लेकिन हर इंसान खुश रहना चाहते हैं, अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं और आराम में रहना चाहते हैं। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जब लीगल तरीका से नहीं होता है, लेकिन वो तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़ा होते जा रहा है। उनका भी तो ख्वाहिश है मन में, उनका भी तो शादी करना है, परिवार बनाना है। और मम्मी पापा कितना दिन उन लोगों को देखेगा, क्योंकि मम्मी पापा भी, उनका भी परिवर्तन हो रहा है, वो भी उम्र से ज़्यादा हो रहा है। तो उम्र से ज़्यादा होने का मतलब उनका ताकत भी कम हो रहा है ना। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये प्रकृति नियम अनुसार। और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी निकल रहा है और इंसान का बेरोजगार उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। मशीन्स, विभिन्न तरीक़ा से मशीन्स और एआई टेक्नोलॉजी, तो इन लोगों को, लेकिन पेट तो नहीं मानेगा ना।
ये दोनों टाइम आएगा ही। ये रोटी चाहिए चाहिए, गारंटी। तो आज ये जो देश में जितना दिक्कत परेशानी किसका वजह से ना, एक है सोर्स ऑफ इनकम का वजह से ज़्यादातर, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम का जो भूत, बहिर्मुखी भूत ये डाल दिया था ब्रिटिश मतलब बाहरी शक्ति लोगों ने, बाहर का शक्ति जो आया था। लेकिन धर्म अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी ना जाके बहिर्मुखी कर दिया है। भौतिक और जागतिक और जड़ता का अंदर इंसान का पूरा सोच उसी जगह में लक्ष्य बना दिया है ना। तो वर्तमान समय हर इंसान चाहते हैं मौज मस्ती में, थोड़ा ऐशो आराम में, क्योंकि उनका पास ऐशो आराम आ गया है। ये है अभी वर्तमान देश का जो साइकोलॉजी। और पढ़ाई तो लगभग ज़्यादातर इंसान को अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है ये जो 6, 7, 8 किताब एकदम छोटा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, ये जो डिग्रियाँ और सब जितना डिग्रियाँ ले रहा है, एक एक करके किताब का परिमाण बढ़ रहा है। मतलब इतना पढ़ाई करने का बाद आप ही बताइए महाराज, इतना किताब का पढ़ाई किसका याद रहता है? ये तो बताइए। इतना किताब का पढ़ाई किसका याद है? तो इस जगह में ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो रहा है ना। नॉलेज तो ठीक ही है, आप लोग बताएंगे जो नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन इतना किताब का याद किनका है? आप ही बताइए, किनका है इतना किताब? मतलब 1 से लेकर जितना क्लास तक। तो जब एक लड़का पढ़ाई करने का बाद मानिए कोई ना कोई जॉब में जा रहा है, तो उसी जॉब में जाने का बाद मानिए कोई मतलब फोरमैन हो रहा है ना, कोई मानिए देखभाल करने का है, कोई देखा रहा है ऑपरेटर हो रहा है। लेकिन आप बताइए इतना किताब पढ़ने का बाद उस जगह में कितना % आपका पढ़ाई काम में आ रहा है? ये देखिए, हर सेक्टर में आप देखिएगा, देखिए कितना पढ़ाई आपका, जो किताब आप पढ़ के गए हैं, एक नौकरी मिला बहुत कष्ट करके, आप जो जगह में आपका जो नौकरी मिला उस नौकरी का साथ आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, जो आपका उस पढ़ाई उस नौकरी में कितना सा लग रहा है ना। लेकिन इंसान चाहते हैं मौज मस्ती। आज जब इंसान को नौकरी नहीं मिल रहा है, तब बाहर में जाके वो तो इतना दिन काम नहीं सीखा ना, तो नौकरी नहीं मिलने का वजह से उसको कोई काम सीखना पड़ेगा। तब जब वो स्टार्ट करते हैं नया करके, तब उसका आंखों में एक गवर्नमेंट का प्रति घृणा और खुद का मम्मी पापा का प्रति भी थोड़ा थोड़ा नामर्जी जन्म लेते हैं, जिसका कारण जब उन लड़का का उनका साथ दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ता है, तब घर में मम्मी पापा के ऊपर और गवर्नमेंट का प्रति उनका नज़रिया बदल जाते हैं। और तब भी जाके ये घर में अशांति, घर में लड़ाई झगड़ा, और देश में लीगल तरीक़ा से काम ना मिलने का कारण वो तो बैठा नहीं रहेगा, तब इलीगल में जाते हैं।
और जाने के बाद आज समाज में ये जो ध्वंस का कारण हो रहा है, इसका एक ही नतीजा के लिए हो रहा है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, गारंटी इनकम। क्योंकि इंसान चाहते हैं खुश रहना और उनको एक मायने में एक कम से कम हर इंसान को एक पैसा आना, गारंटी एक पैसा आना, ये अभी हर एक इंसान का चिंतन है, जो उसको मायने में कैसा करके पैसा आएगा, लेकिन कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट और एक पार्ट हम बताते हैं। मानिए हमारा देश है एक खेती, हमारा देश है एक खेती। तो इस खेती में कुछ परगाछा मतलब कीट पतंग, माने कीट पतंग इन पेड़ पौधे से खून चूस रहा, मतलब उस पेड़ पौधे का रस चूस रहा है। तो इनका संख्या ज़्यादा बढ़ गया है समाज में, जिसका कारण क्या होता है, आज ये जो जनगण का जो जमीन है ये सूखा पड़ रहा है, धीरे धीरे सूखा पड़ जा रहा है। लेकिन रस चूसने वाला ज़्यादा संख्या में ज़्यादा है, लेकिन देने वाला कम है। तो ये जो खेती, इस खेती में अगर ठीक टाइम से इस खेती का जरूरत अनुसार अगर कोई खाद ना देंगे, तो आप बताइए उस खेती में कितना फसल आएगा। और सिर्फ उस खेती से नहीं, फिर इस धरती का अंदर से भी सामान लेके जा रहा है। तो आप बताइए वो जमीन बंजर होगा क्या? नहीं। तो जो खेती का ऊपर एक कीड़ा मकोड़ा या कोई भी परगाछा या कोई भी इंसान इस खेती का ऊपर निर्भरशील हो, तो इस खेती को पहले अच्छा से खाद देना चाहिए। उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना चाहिए, सिर्फ लेने के लिए नहीं, उसको उनके हिसाब से देना चाहिए। अगर सिर्फ लेते रहोगे, कंपटीशन करके लेते रहोगे, एक एक करके लेते रहोगे और उनको खाद देने का टाइम में मतलब ना के बराबर देंगे, तो वो तो पौधे धीरे धीरे सूख जाएगा, सूख जाते जाते मर जाएगा। आज बेघर से बेघर ज़्यादा हो रहा है, दिन के दिन मतलब रोड पे बेघर का संख्या ज़्यादा हो रहा है और जनगण मृत्यु का संख्या, भूखमरी में मृत्यु का संख्या ज़्यादा हो रहा है। और नौकरी ना मिलने का कारण हर इंसान का सुसाइड ज़्यादा मिल रहा है, सुसाइड। और आपका लीगल तरीके से ना मिलने का कारण इलीगल में चला जा रहा है इंसान ज़्यादातर। और इलीगल मतलब ये है वो ध्वंस का रास्ता। तो ध्वंस का रास्ता में जाके और भी जाके इलीगल का पैसा जब इलीगल में उड़ाएगा, तब समाज कितना रहेगा। तो जो खेती से लेना चाहते हैं सब मिलके, तो इस खेती को सुरक्षा पहले करना चाहिए, है ना। लेकिन आध्यात्मिक धर्म जब सदगुरु आते हैं धरती पे, तब सभी का ऊपर ध्यान देते हैं। मालूम है
एक कर्म का लिमिटेशन है, टाइम। एक कर्म जितना दिन रहेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक कर्म जितना दिन रहेगा, हम माने एक कर्म किया, अच्छा काम या बुरा काम, जो भी काम किया, उसका मतलब टाइम, वो कर्म जितना दिन रहेगा, हम चाहे रहे या ना रहे, उसी काम का जो कर्म बांधते रहेगा, वो पुनर्जन्म में जब दूसरा जन्म लेंगे या जो भी हो, हम जहाँ पे भी जन्म अगर नहीं भी होंगे, तब भी मेरा पीछा नहीं छड़ेगा वो कर्म। तो सतगुरु आते हैं और सभी को, चाहे वो नंगड़ा लूला, वो चाहे साधु व्यक्ति हो या असाधु व्यक्ति हो, सभी को अच्छा के लिए आते हैं। लेकिन जिनका चिंतन है सिर्फ इंसान का पास से लेना और देना खूब कम, तो उनका तो पाप लगेगा ना। एक बात बताइए, एक शादी घर पे गया तो जाने के बाद एक बर्तन में 100 इंसान का खाना है। अगर कहीं 5 या 7% इंसान अगर जाके पूरा खाना मतलब 78% खाना अगर ले ले, तो बाकी रहेगा कितना? 28%। तो 95% इंसान के लिए अगर 28% रहेगा, तो इस देश में, इस खेती में, इस देश में हलचल होगा क्या? नहीं। लेकिन ये जो नीति, हमारा देश का जो नीति, इस नीति यही सिखाया है और इसी नीति को अच्छा करके पढ़ के फिर यही नीति से इस देश को चला रहा है। तो आज जो फॉर्मूला आप लोग स्टार्टिंग कर दिए हैं, जो फॉर्मूला इस देश में स्टार्टिंग हो गया है, इसको रोकने का उन लोगों का पास कोई मतलब रोकने का कोई सिस्टम अभी तक उन लोगों के पास निकाला नहीं। उन लोगों के पास रोकने का कोई तरीका नहीं है और साथ में स्वार्थ भी है ना। लेकिन उन लोगों को भी, उन लोगों का अंदर भी इसको लेके चिंतन हो रहा है, जो देश के लिए आज तो सभी तो देश में सब हर एक इंसान दिक्कत परेशानी में है। तो इस परेशानी के लिए क्या वो बड़ा बड़ा लीडर को कोई मतलब चिंतन नहीं हो रहा है? हो रहा है, उन लोगों को भी चिंतन हो रहा है। लेकिन उन लोग जो कल्चर लेके पढ़ाई करके आए हैं, जो सिस्टम उन लोगों का दिमाग में है, तो उन लोगों का वही सिस्टम निकालेगा ना बाहर। यही जो विदेशी जो सिस्टम है, वही सिस्टम पे उन लोग चल रहा है। तो विदेशी सिस्टम में हमेशा उन लोगों के पास से लेने का लिए सोचे हैं, देने का खूब कम। तो उन लोग जो भी सिस्टम बना रहा है वही कैटेगरी, क्योंकि उनका बाहर में उनको जानकारी नहीं है, जिसके कारण आज बेरोजगारी ज्यादा हो गया है। लेकिन उन लोगों को भी सता रहा है, जो हम लोगों को भी पाप हो रहा है, गलती हो रहा है। लेकिन जो सिस्टम चालू हो गया, ये स्प्रीड पकड़ लिया है। अगर ये बंदा जो करोड़ों का, अरबों का जो कंपनी फैक्ट्री बना के रख दिए हैं, तो अगर ये अचानक बंद कर दे, तो इनका इतना मजदूरी, इतना परिवार में कर्जा है ना, तो ये कैसे करके देंगे? तो जो गति पकड़ लिए हैं, इस गति से वो लोग मुड़ भी नहीं सक रहा, मतलब मुड़ भी नहीं पा रहा है। और साथ में तो एक तो स्वार्थ है। अगर ये पाकर के छोड़ देंगे, तो मानिए इससे नीचे जो छोटा छोटा जो आपका फैक्ट्रियाँ हैं या छोटा छोटा जो मालिक हैं, इन लोगों का जो बिजनेस का प्रति जो इन लोगों का आइडियल है, वो तो बड़ा बिजनेस वाला होंगे ना। आइडियल इन छोटा छोटा बिजनेस वाला को आइडियल होगा बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला अगर हट के चला आएगा, तो ये छोटा वाला स्पिरिट पकड़ लेगा।
तो जो बड़ा वाला है वो भी तो आगे से लाइन से वो भी हटना नहीं चाह रहा है। मतलब क्या से क्या करे उन लोगों का भी दिमाग में नहीं है। आज कैसा करके स्प्रिट पकड़ रहे छोटा वाला आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले 24 घंटा में 3 भागों में बांटा जाता था, 3 टीम होता था कोई भी फैक्ट्री में या कोई भी कंपनी में काम करने वाला, है ना। और क्या होता था, पहले 8 घंटा का अंदर लॉन्च था, और आज वर्तमान 8 घंटा काम करना पड़ेगा, उसका अंदर कोई रेस्ट नहीं है। अगर पकड़ लिया तो आपका कितना टाइम आप रेस्ट लिए हैं, बैठे हैं, तो इसके लिए आपका माइनस जाएगा। ये सिस्टम हो गया है। और जो जो छोटा वाला कंपनी है उसमें 8 घंटा ड्यूटी अभी नहीं है, कम से कम 10-12 घंटा ड्यूटी है। 12 घंटा ये लग गया है, 12 घंटा, क्योंकि उनका आइडियल कौन है, बड़ा वाला, तो वो भी तो बड़ा बनना चाहते हैं। तो क्या कर रहे हैं, छोटा कंपनी है तो वो जिनको, क्योंकि बेरोजगार ज़्यादा है तो अवेलेबल मतलब काम करने वाला, तो इनको पहले से ही इंटरव्यू में बता देते हैं, देखो मेरा कंपनी छोटा है तो इनको बड़ा करना है तो आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा। अभी जो बेरोजगार है, पढ़ाई करके डिग्री लेके घूम रहा है, उनको तो काम चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि भूख तो ये तो सुनेगा नहीं, तो ये भी राजी हो जाते हैं। तो देखिए, एक तो जनगण बढ़ोतरी हो रहा है, हर सामान का रेट बढ़ोतरी हो रहा है, और जो इंसान का इनकम का जो रेट वो कमती हो रहा है, और टाइम टेबल ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो गति जो छोटा वाला वो चाहते हैं मैं भी बड़ा बनूं, ये हर जगह में कंपटीशन लगा हुआ है, लेकिन कोई भी इंसान इन जनगण का बारे में सोच रहा नहीं, इस खेती का बारे में। आज आप लोग बोल रहे हैं नहीं दादाजी, इंसान का पास तो बहुत सारी पैसा है ना, लेकिन ये जो खेती में जो परगाछा या कीट मकोड़ा लगा हुआ है, ये सिर्फ लेता ही है। कैसा मानिए, अगर आपका पास पूर्ण पैसा होगा तो आप घर बनाने का टाइम में लोन लेते हैं बैंक से, बिजनेस करने का टाइम में लोन लेते हैं, कोई कार खरीदने में लोन लेते हैं, कोई मोबाइल लेने के टाइम में ईएमआई भरते हैं ना। तो ईएमआई भरने का मतलब क्या है, ये जो पैसा 5% का अंदर वो पैसा, मतलब 78% पैसा उन लोगों का पास है। तो आप जो लोन ले रहा है उन लोगों का पास से ले रहा है। मतलब आप ऋण ही है उन लोगों का पास। अगर आप लोगों का पास अगर सही पैसा होता तो आप लोग क्यों ऋण लेने के लिए जाएंगे, हैंड कैश बनाएंगे ना, घर लाखों करोड़ों का, कार खरीदेंगे कैश पैसा से। तो ईएमआई क्यों लेते हैं, सोचिए। मतलब उन लोगों को पास जो इनकम करना वो इनकम कर रहा है। ये जो लोग हैं ये भी सोच रहा है जो इसका कैसा करके हम लोग इस जनगण को कैसा करके सुरक्षित करें, लेकिन ये लोग जो स्प्रिट पकड़ लिए, जो गति पकड़ लिए, इस गति से मुंह फेर नहीं सकते इन लोगों को। तो इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन इन लोगों का अंदर दिमाग ही है वही सिर्फ लेने का जो आपका जो प्लान, लेने का प्लान है, लेने का प्लान है, लेकिन कुछ नया प्लान नहीं है। लेकिन एक बात सोचिएगा, कभी भी ये भी तो सोचिए, इंसान तो लेने के लिए तो कोई ना कोई कंपनी बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं लेने के लिए,
लेकिन ऐसा भी तो फैक्ट्री बन सकते हैं जो देने के लिए, ये जो देने के लिए जो फैक्ट्री, देने के लिए जो प्रोजेक्ट, ये है आध्यात्मिक थिंकिंग लेके ये प्रोजेक्ट है। वही है प्रोजेक्ट बटन दबाओ जीवन बचाओ। लेकिन याद रखिएगा, पैसा तो उन लोगों के पास है, उन लोग भी चाहते हैं देश के लिए कुछ अच्छा करना, क्योंकि बेरोजगारी हटे, दूर हो जाए, है ना। लेकिन उन लोगों को जो सिस्टम है वही सिस्टम, लेने का सिस्टम, देने का सिस्टम अभी तक ढूंढ नहीं पाया, जो कैसा करके उन लोगों को देंगे, खाद देने का ये सिस्टम उन लोगों का पास नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ये सब का ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ जो इंसान का है उन्हीं को ही बार बार देंगे फॉर्मूला, ये तो कभी हो नहीं सकता ना। उन लोग अरबों करोड़ों करोड़ों में खेल रहा है, तो उन्हीं का ही सब ताकत में जाएगा, मतलब सब एक एक करके जितना नया नया सिस्टम सब उन्हीं को लोगों को ही देगा। तो बाकी लोगों को भगवान जन्म क्यों दिए हैं, है ना। तो इसीलिए जिनका जितना जरूरत है भगवान दे दिए हैं, और भगवान इसको भी ध्यान रखते हैं, कुछ नया नया चीज, कुछ नया नया इंसान से एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि एक इंसान को हर सुविधा नहीं देते हैं, है ना। तो समय साथ साथ में उन लोग भी चाहते हैं जो इसका परिवर्तन हो, लेकिन उन लोगों का पास जो सिस्टम उन लोगों को मतलब याद में है, उन लोगों वही फॉर्मूला में उन लोग तैयार किया एक एक करके, लेकिन वो चीज़ सब गति पकड़ लिया, जिसके कारण उन लोग मुंह फेर नहीं सकते। लेकिन उन लोग भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हर एक एक इंसान ना मरे, क्योंकि आंखों का सामने कोई अगर मर जाए ये कोई देख नहीं पाता है, लेकिन उन लोग ये कर नहीं पा रहा है, मतलब उन लोगों के पास वो सिस्टम जानकारी नहीं है। तो एक और भगवान उन लोगों को ही बार बार हर बार सिर्फ नया नया चीज उन लोगों को देगा, ये तो हो नहीं सकते कभी। तो ये तो भगवान तो मतलब इंसान के साथ धोखाधड़ी करेंगे ना। तो इसीलिए हर एक एक इंसान को उनका क्वालिटी का अनुसार उनका पास एक एक फार्मूला देते हैं, और वो फार्मूला आएगा ही। तो ये जो इन लोग लेने का जो आपका प्रोग्राम तैयार किया, सिस्टम इन लोगों को मालूम है, तो इन लोगों को पाप हो रहा है, पाप हो रहा है नहीं। अगर एक शादी बाड़ी में ब्याह घर पे अगर मानिए एक शादी का घर पे एक बर्तन में 100% खाना 100% इंसान के लिए रखा हुआ है, अगर 5 या 7% इंसान अगर 72% खाना अकेला ही ले ले, तो क्या ये अन्याय नहीं है? अन्याय है या नहीं है? तो भगवान तो उनको भी तो अन्याय को कम करने के लिए कुछ तो नया सोचेगा ना। तो जब उन लोग स्पिरिट को रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कंट्रोल करने के लिए कोई नया चीज आएगा ना, जिसमें उन लोगों का भी पाप ना लगे और उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करके पाप कमती होता जाए, क्योंकि भगवान सबका है, भगवान सबका है। चाहे वो नांगड़ा हो, लूला हो, चाहे वो महाशत्रु भी होना क्यों, क्योंकि भगवान सभी का है, और भगवान का पुत्र सभी है, और सभी का अंदर भगवान है, तभी तो देश चल रहा है। जो इंसान आज देश के लिए वो अच्छा के लिए किया था, बस कुछ पैसा के लिए, लेकिन स्पिरिट जब पकड़ लिया, उनका पास पैसा आते रहे, तो उनका क्या गलती है? लेकिन जब पकड़ने का टाइम में जब इतना सारे ज़्यादा पैसा हो गया है, तब इन लोग भी तो मतलब दिल में चैन नहीं है, जो देश के लिए आज के देश में बर्बादी हो रहा है। क्या इन लोगों को ये देखना नहीं? इन लोग इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन इन लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा है
जो नया कुछ करे। लेकिन ये बात याद है, उन लोगों को लेने के लिए जो फॉर्मूला उन लोग अप्लाई किए हैं, वो लेने के लिए फॉर्मूला उन लोगों को पास है, लेकिन दे के भी इनकम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला उन लोगों के पास शायद नहीं आया होगा। लेकिन जादृशी भावना जस्व सिद्धिर भवति तादृशी, जो जैसा सोचेगा उसका साथ ऐसा ही होगा। तो इस धरती रुकेगा नहीं। लेकिन आज हमारा देश में जो हर तरफ जो विध्वंस इंसान का मानसिकता से लेकर इंसान का कर्म से लेकर आज इंटरनेट खुलने से इतना परिमाण में मतलब नेगेटिविटी, मोबाइल में हर जगह में देखो एक ही चीज, कैसा करके सेक्सुअल को बढ़ाया जाए, दवाएं हैं और हर तरफ फैला हुआ है, मतलब गंदी गंदी वीडियोस। पहले आज से 20 साल पहले 20-22 साल लड़का का जब इस इंटरनेट नहीं था, तब मालूम नहीं था उन लोगों के पास जो शादी क्या चीज होता है। लेकिन आज छोटा छोटा 5 साल का बच्चा भी उनको मालूम है जो शादी करने के बाद क्या होता है। बुरा मानिएगा मेरा बातों में, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के पास यही बात बोलने से। लेकिन हकीकत जचत्ता बात वही बता रहा हूँ, चाहे इसमें मेरा फांसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन धर्म गुरु जो है वो सभी का ध्यान रखते हैं, जो कोई पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। जो पाप कर रहा है तो उसको तो रोकना पड़ेगा। है ना। आज दामी दामी वस्तु पहनने से क्या उनको क्या होगा बताइए, क्या लाभ हो रहा है उनको? नहीं। 8-8, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ का सामान आप गले में पहनेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है आपको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब गर्मी लगेगा उसको उतारना पड़ेगा। तो हम नंगा हैं, नंगा जाना पड़ेगा, ये हकीकत बात है। तो आज ये जो प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट का मूल नीति है सिर्फ 1 ही घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा काम करेगा, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर एक इंसान को गारंटी इनकम मिलेगा। इसीलिए उनको खाता खोलना जरूरी है। हर एक इंसान को इनकम मिलेगा। द्वितीय नंबर है, हर एक इंसान को सिक्योरिटी मिलेगा। और साथ में अगर दिक्कत परेशानी होने का बाद, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाएगा जो कहाँ पे दिक्कत परेशानी हो रहा है, तो दिक्कत परेशानी होने का बाद अगर किसी का मौत हो जाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया मिलेगा उनको। और आज देश में रियल हीरो, आज तो फिल्म का हीरो देखे हैं, रियल हीरो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको उत्साह देने वाला कोई नहीं है। तो उस रियल हीरो को पहचान करके उसको गिफ्ट देगा इस प्रोजेक्ट, और हर एक इंसान को सिक्योरिटी देगा। और ये दोनों प्रोजेक्ट जब स्टार्टिंग हो जाएगा, तब देश में एक शांति का वातावरण तैयार होगा और हर एक इंसान का साथ फिर से एकता होगा। और इस प्रोजेक्ट ये हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन धर्म ये कुछ नहीं मानता है। क्यों? ये इंसान का जो सिस्टम है ये सभी का है, इसमें कोई धर्म नहीं है। ये भूख एक क्रिश्चियन का भी लगता है, तथाकथित तो हिंदू, तथाकथित तो क्रिश्चियन, तथाकथित मुस्लिम, ये सभी का ही भूख लगते हैं। तो भगवान हमारा एक ही है, वो सनातन,
जो चिरंतन है, पहले था, है और बाद में भी रहेगा, यह सनातन। और इस सनातन से ही आए हैं, सब जन्म लिए हैं। तो कितना भी अलग अलग नाम से पुकारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी है सनातनी, सब भी है सनातनी। जब हर देशों में जब इंसान का पत्ता पेड़ का पत्ता पहनता था, तब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय तैयार हुआ था। तो सनातन, हम लोग सब सनातन से आए हैं, और उसको जानने के लिए एक ही भीतर में रास्ता है, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन हर किताब में जायज़ है। और मेडिटेशन का मतलब आपका अंदर ब्रह्म विद्या जो है वो पहले सदाशिव ने दिया था, तंत्र। और ये सब हर जगह में, जो जगह में मूर्ति देखते हो, मूर्ति का अंदर टीका फीका लगाता हुआ, ये सब तंत्र का ही पार्ट है। चाहे वो अलग देशों का है, अलग भाषा का है, तो सब तंत्र का ही पार्ट है। और ये तंत्र पहले सदाशिव परमपिता आदि पिता दिए थे। ये परम सत्य, जो कितना भी आगे निकालने का कोशिश करे ये बात नहीं, लेकिन परम सत्य फिर से परम पिता सदगुरु रूप में जब आते हैं, तब सभी को ध्यान रखने के लिए कुछ करके जाते हैं। चाहे आप लोगों को समझ में ये आए जो ना मेरा इनकम में, मेरा रास्ता में ये काटा हो रहा है, लेकिन काटा नहीं, ये आपका रास्ता में कांटा नहीं है, ये आपका बेकार सोच है। क्योंकि परिवर्तन होगा। आप बहुत सारे कमा लिए हो, आपका एक पेट के लिए कितना चाहिए? अरे आपका भाग्य तो निर्धारण करके भेज दिए हैं, तो भगवान हर एक एक इंसान को भाग्य निर्धारण करके रख दिए हैं। आप अगर दूसरा के लिए, तीसरा के लिए सोचेंगे तो बाकी लोग तो भूखा मर जाएगा। सिर्फ आपका परिवार के लिए सोचेंगे तो क्या ये जो बगल में जो रहता है वो क्या आपका परिवार का हिस्सा नहीं है? वो भी तो परम पुरुष का लड़का है। तो अगर परम पुरुष का हिसाब से देखा जाए तो हम लोग सब एक ही हैं, कोई भिन्नता नहीं है इन लोगों का अंदर। तो चलिए हम लोग एक कोशिश कीजिए, जब वर्तमान समय का साथ साथ जैसे इंसान का सोच साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी दरमियान आज एक प्रोजेक्ट निर्माण किए हैं, वह बटन दबाओ जीवन बचाओ। और इस प्रोजेक्ट लागू करेंगे तो देश में फिर से खुशहाली, हरियाली और ये फिर से स्वर्गराज्य बनेगा। सभी का साथ अच्छा व्यवहार होगा और सभी खुशहाल रहेगा। आप बताइए कौन खुशहाल नहीं रहता है? कौन भगवान का पास से कौन आए हैं इस धरती में लड़ाई झगड़ा करने के लिए? ये बताइए। कौन किसी को दुख देने के लिए आए हैं? जन्म लिए दुख देने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं। तो स्वर्ग राज्य बनाने का हमारा हाथ में है। आज एक आविष्कार आप लोगों के सामने रख दिए हैं, एक प्रोजेक्ट बटन दबाओ जीवन बचाओ। तो ये सबको जरूरत है एक साथ में। प्लीज गिव मी वन चांस। आप लोग तो सभी को बार बार चांस देते हैं, तो इस भाई को, इस दादा को, इस आचार्य को एक बार चांस दीजिए, सब मिलके, जो कैसा करके अच्छा किया जाए देश का। एक बार चांस दीजिए बस। परमपिता बाबा की जय, विश्वपिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। अगले भाग में इस प्रोजेक्ट के बारे में अगले भाग बताएंगे। आप लोग जितना ज़्यादा हो जाए सबको, आपका दोस्त वगैरह जितना भी चाहे अनपढ़ हो या चाहे पढ़ हो, जो भी हो आपका फ्रेंड सर्कल, सबको शेयर कर दीजिए। क्योंकि जितना जल्दी ये आएगा आपका समाज में, उतना ही जल्दी आपको सुराहा मिलेगा। और आपका दिमाग में जो आज नेगेटिव थॉट है इनकम करने के प्रति, वो नेगेटिव थॉट बैठ जाएगा। क्योंकि कोई पाप करना नहीं चाहते हैं, सब अच्छा से चलना चाहते हैं, सब परम पुरुष का ही संतान है। तो सब अच्छा हो जाएंगे अगर इस प्रोजेक्ट आ जाएगा। चलिए परमपिता बाबा की
जय। विश्वपिता बाबा की जय। हमारे प्रिय बाबा की जय।